Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 11 of our series Top 200 DLR Puzzle. And in today's video, we will discuss set 11 and we are at a score of 11 out of 200. Alright, so let's start the puzzle. This is the puzzle we are discussing today. Pause the video, try this set on your own first, then only see the video solution. ठीक है? सिंपल सा पजल है बट यहाँ पे थोड़ा सा इन स्टेटमेंट्स को डिकोड कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, ये सीखेंगे. ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बट या इट्स इम्पोर्टेंट टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, राइट? सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस सेट ऑन योर ओन, देन ओनली सी द वीडियो सोल्यूशन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. यहाँ पर देखो क्या बोला है, एक बार गो थ्रू करते हैं सेट को. 10 professionals P to Y are attending a technology conference on 2 different dates, 5th or 20th of 5 different months, January, February, May, July and September. ओके, हमें 5 months पता है और इन months के 2 dates पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 5 डेट पे और 20th डेट पे. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है. देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास. 4 people attended between T and W. ओके, ऑलराइट, ठीक है. 2 people between P and S X attended having less than 31 days. तो यहाँ पे डेज का भी होगा कि जनवरी में कितने डेज है, फरवरी में, सो अकॉर्डिंगली हमें डेज भी फिगर आउट करने होंगे. देन हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है. लेट्स गो थ्रू क्वेश्चंस एज वेल कि कुछ अटपटे क्वेश्चंस तो नहीं है या स्ट्रेट है. देखो यहाँ पे who attended the conference on 5th January, ठीक है, 20th January, same date, same month. Which यहाँ पे should be which pair, ठीक है, it should be here which pair attended the conference in the same month. ठीक है, alright, so we have 4 questions and 4 question direct questions हैं. ठीक है, तो easily it means हम टेबल को फिल कर सकते हैं. चलो चेक करते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे. हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी. अब एक हमने कॉलम बनाया डेट का, 5th जनवरी टू 20th सितंबर. देन यहाँ पे हमने नेम का कॉलम बनाया है. ठीक है, देखो मैंने आपको प्रीवियस पजल में भी एक पजल था जिसमें हमें मंथ्स गिवन थे, तो मैंने आपको वहां पे एक लर्निंग बताई थी कि आपको ये ध्यान रखना है जब भी पजल में आपको ऑर्डर गिवन हो, बी मंथ्स, डेज, रैंक, ठीक है, तो आपको उस कॉलम को फिक्स करना है. बिकॉज वहां पे ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट्स वाई हम डेट वाले कॉलम को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे. ठीक है, तो 5th और 20th ऑफ दीज 5 मंथ, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे. ठीक है, चलो एडिशनल क्लूज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इनको डिकोड करते हैं. ठीक है, अब देखो इन स्टेटमेंट्स में जो हमें यहाँ पे 7 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम डायरेक्टली टेबल में फिल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको हम टेबल में फिल नहीं कर सकते, तो उनको ना हम साइड से नोट बनाएंगे. व्हाट वी कॉल इट एज रिकॉर्डिंग स्टाइल. ठीक है, जो कि आप सीखोगे इस पजल में भी. देखो कैसे करना होगा. बोला है 4 people attended between T and W who attended after T. ठीक है, W attended the conference after T. So T ने पहले अटेंड किया है, देन W अटेंड कर रहे. ठीक है, तो यहाँ पे we will write T and then 1 2 3 4, 4 का गैप W. ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और ये इसी ऑर्डर में आएगा, ये फिक्स है, तो हम इसको बॉक्स में रख देंगे T to W. फिर बोला है S attended the conference in one of the month before T. ओके, S attended the conference before T. तो इसको ना ऐसे करो. S इस एरो का क्या मतलब है कि T से पहले S आएगा. जरूरी नहीं है कि इमीडिएट हो, बट T से ऊपर S होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल को थोड़ा सीखो कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है डेटा को, ताकि हमें मल्टीपल टाइम रीडिंग ना करना पड़े. ठीक है, फिर देखो इसके बाद हमें क्या बोला है, बोथ T एंड S अटेंडेड ऑन द सेम डे. ठीक है जी, T और S सेम डेट पर अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेम डेट. ठीक है, अच्छा, जब हमने यहाँ पर पहला स्टेटमेंट रीड करा,
इसके साथ साथ हमें क्या डिकोड और कर लेना चाहिए था, एक पॉइंट और सोचो थोड़ा। हमें यहाँ पर ये भी डिकोड कर लेना चाहिए था कि टी और डब्ल्यू इसी ऑर्डर में आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ मिनिमम टी की पोजीशन कहाँ पर होगी, टी के नीचे कितने लोग आने चाहिए, 5 लोग आने चाहिए, टी के नीचे टोटल 5 लोग आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सो टी की जो वैल्यू होगी वो इन्हीं कहीं में से लाइक करेगी। ठीक है, अगर हम टी का वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, मिनिमम टी के नीचे 5 पर्सन आएंगे, सो टी शुड लाई फ्रॉम 5th जनवरी टू 5th मई ओनली। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे फिर डब्ल्यू के बाद 4 गैप और चाहिए। तो सर स्टेटमेंट्स हम ये भी डिकोड कर सकते हैं कि टी 5th जनवरी से 5th मई के बीच में ही आएगा। ठीक है, एंड एस और टी सेम डेट पर है। ठीक है, चलो इसको भी डिकोड करेंगे, क्या होगा आगे। फिर बोला है कि 2 people अटेंडेड बिटवीन पी एंड एस। अच्छा जी, 2 people अटेंडेड बिटवीन पी एंड एस, 1 2 S। क्या हमें पता है पी और एस का ऑर्डर कि पहले पी आएगा कि पहले एस आएगा, नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे ना इस तरीके से एरो बनाओ कि ये इंटरचेंज हो सकता है। देखो समझो बहुत ध्यान से कि यहाँ पर इंटरचेंज क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से एरो बनाया है, इसका मतलब टी के ऊपर ही एस रहेगा, बट यहाँ पर एरो इस तरीके से है, मतलब पी और एस दोनों इंटरचेंज हो सकता है। इट कैन बी पी एस, इट कैन बी एस पी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक्स अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। अच्छा, लेस देन 31 डेज किस में है, फेब में है, मई में नहीं, जुलाई सितंबर में है। ठीक है, एंड एक्स ने लेस देन 31 डेज वाले मंथ में अटेंड किया बट डज नॉट अटेंड ऑन 20th, और एक्स ने 20th को नहीं अटेंड किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है उसने या तो 5th फरवरी को अटेंड किया या 5th सितंबर को। और मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है पिछले वीडियोस में कि जब भी आपके पास दो केसेस हो उनको आप लिख दीजिए टेबल में। ठीक है, दो केसेस हम साथ में लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5th फैब में एक्स इधर हो जाएगा एंड 5th सितंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 5th फैब में एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक्स यहाँ पर, एक मिनट, वेयर इज ब्लैक कलर। चलो ठीक है, रेडी लेते हैं। यहाँ पर 5th फैब में एक्स हो जाएगा, 5th सितंबर में यहाँ पे एक्स होगा, बिकॉज एक्स की दो ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने रीड कर लिया। यू अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर एस। इमीडिएटली का मतलब है कि एस के बिल्कुल बाद में कोई भी गैप नहीं है, तो एस के इमीडिएटली बाद में यू है, तो इसको हम बॉक्स में कर देंगे बिकॉज ये फिक्स है, इसी ऑर्डर में आएगा, पहले एस देन यू। 4 people attend between Q and U. 1 2 3 4, Q और Y, सॉरी इट्स Q and Y। Q और Y के बीच में 4 लोगों ने अटेंड किया है। अगेन वी डोंट नो क्या ऑर्डर है, तो इस तरीके से एरो बना देंगे। ठीक है, Y attends the conference before R, Y attend the conference before R, but after V, but not immediately after V। देखो y और r का हो सकता है इमीडिएट हो सकता है इमीडिएट ना हो, बट v और y का इमीडिएट नहीं है। इट मीन्स देयर शुड बी एटलीस्ट 1 person बिटवीन दैम, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 person बिटवीन दैम। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये डिकोड करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये वाले पजल्स भी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप रिकॉर्डिंग स्टाइल सीख पाओ, बार बार इस पजल को मल्टीपल टाइम हमें रीड नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सोचो, व्हाट शुड बी आवर अटैकिंग पॉइंट। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को डिकोड कर लिया, व्हाट शुड बी नाउ आवर अटैकिंग पॉइंट, सोचो जरा। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट्स, देखो यहाँ पे टी डब्ल्यू के बीच में रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे टी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन है, ये एस और टी का है। फिर यहाँ पे एस रिलेटेड हमें पी दे रखा है, फिर एस यू का दे रखा है। अगर हम थोड़ा सा सोचें, अगर मैं एस और टी को लेके चलूं तो टी डब्ल्यू भी साथ में चलेगा।
ठीक है, और एस टी पी एस भी चलेगा, एस यू भी चलेगा। तो अगर हम एस को टारगेट करें, तो एस और टी को, ठीक है, तो हम 4 स्टेटमेंट्स को एक साथ लेके टेबल फिल कर सकते हैं और हमारी मैक्सिमम टेबल फिल हो जाएगी, ठीक है। तो वही हमारा अटैकिंग पॉइंट होगा कि हमें एस और टी को साथ में लेके चलना है। और हमें टी का भी पता है रेंज की, टी ना यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, टी नीचे जा ही नहीं सकता। और एस और टी का सेम डेट है, एस और टी का सेम डेट है। देखो कैसे करेंगे। अब अगर टी फिफ्थ में पे हुआ, बेसिक सबसे पहला कि फिफ्थ में पे एटलीस्ट टी को फिफ्थ में पे होना पड़ेगा, ठीक है। अगर टी फिफ्थ में पे है तो एस को सेम डेट पर होना है, फिफ्थ फैब तो नहीं हो सकता, इट शुड बी फिफ्थ जनवरी, क्योंकि फिफ्थ फैब में तो एक्स है। तो इस तरीके से हम 2 केसेस लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, एंड वी नो दैट एस के बाद यू है, एस के बाद यू है तो हमने यू को यहाँ पे रखा, ठीक है। और एस और पी के बीच में 2 का गैप है, अगर एस इधर है 2 का गैप, पी शुड भी है। टी और डब्ल्यू के बीच में 4 का गैप है, 1 2 3 4, तो हमने डब्ल्यू को इधर लिख दिया। अब देखो ये फिल कर लिया, ये फिल कर लिया, 10 ये 4 हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा चलते हैं, हमें क्या गिवन है, क्यू और वाई का पता है। क्यू और वाई के बीच में 4 का गैप है, क्या हम इसको फिल कर सकते हैं? सोचो, क्या हम इसको फिल कर सकते हैं? नहीं, हम Q और Y को यहाँ पे फिल ही नहीं कर सकते। अगर आप Q और Y को इधर रखो और Q और Y को इधर रखो, तो यहाँ पे कैसे 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप है, बट हमें कितना चाहिए, हमें 4 का गैप चाहिए। सो दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो अच्छा यहाँ पर हमने केस क्या लिया था, जब x फिक्स है, हमने x को फिक्स किया था, p को जब 20 पे रखा, सॉरी x, जब p को 20 पे रखा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, नहीं हमने t को लिया था, ठीक है, जब हमने t को यहाँ पे रखा, सो t से वो 5th जनवरी हो सकता था, ठीक है। t और s क्योंकि सेम डेट है, तो t और s का फिफ्थ फिफ्थ हो सकता था, क्योंकि फिफ्थ फैब को तो एक्स है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम टी तो उधर भी आ सकता है, 20 भी हो सकता है टी का, तो अगर टी का 20 हुआ तो एस का कितना होगा, 20 होगा। और एस के नीचे क्या है, यू। दैट्स वाई यहाँ पर ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। सो सो यहाँ पर ये पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाता है, एक्स फिफ्थ फैब पे नहीं होगा, एक्स फिफ्थ फैब पे नहीं होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि एक्स को हम फिफ्थ फैब पे रख ही नहीं सकते। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगर हम 5th सितंबर लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5th सितंबर बात करते हैं कि x 5th सितंबर पे है, तो अगेन t यहाँ पर आ सकता है। अगर t 5th में पे है तो s कहाँ पर आएगा, s 5 पर आ सकता है। एक और इसमें केस बनेगा, अगर t 5th पे है तो मैम s 5th जनवरी में भी आ सकता है, ठीक है। s तो यहाँ पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सोच लो, यहीं पे थोड़ा सा सोच लो आगे, कि अगर यहाँ पर टी इधर हुआ, टी 20 पे भी तो हो सकता है, टी 20 पे भी तो हो सकता है। अगर टी 20 पे हुआ, टी जब 5 पे था तो एस 5 फिफ्थ फैब हो सकता है, फिफ्थ जनवरी हो सकता है। जब टी 20th फैब होगा, जब टी 20th फैब होगा, तो एस को हमें 20th जैन रखना पड़ेगा, इजंट इट, सोचो जरा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। और तीनों ही केसेस में एक्स इधर है, एक्स इधर है। देखो केसेस कैसे रिजेक्ट होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप हर कंडीशन को सोचना है, भले वो रिजेक्ट हो जाए। अगर हम नहीं 360 डिग्री सोच के चलेंगे ना, तो अभी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट जो इससे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारा माइंड डेवलप होना चाहिए कि कैसे सोचा जाता है, थिंकिंग कैसी की जाती है, ठीक है। वो पूरी तरह जितना मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी शुड थिंक 360 डिग्री कि क्या क्या हो सकता है, भले ही वो केस रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टी टी, ये दोनों सेम केस है, और एक्स यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा। टी और डब्ल्यू के बीच में 4 का गैप है, तो यहाँ पे इट शुड बी डब्ल्यू, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू होगा। अगर टी इधर है 1 2 3 4,
oh, we can't fill W here because यहाँ X ऑलरेडी है। तो क्या ये केस रिजेक्ट हो गया? बिल्कुल मैम, ये केस रिजेक्ट हो गया। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि X फिक्स है, X 5 सितंबर पे आएगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू केसेस जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है। इनको हमें इरेज कर देता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो S को लेके चलते हैं। TW फिल कर लिया हमने, ST हमने फिल कर लिया। ठीक है, PS फिल करते हैं। P और S के बीच में 2 का गैप है। अगर S इधर है तो P किधर होगा? ऊपर तो नहीं हो सकता बिकॉज ऊपर तो स्पेस ही नहीं है। इट शुड बी बिलो S। तो 2 का गैप छोड़ के P शुड कम हियर। अगर S इधर है तो P शुड कम हियर, राइट? तो हमने ये फिल कर लिया। S और U इमीडिएट है। ठीक है, तो S के नीचे U है, इसी तरीके से S के नीचे U है, तो हमने ये भी फिल कर लिया। ठीक है, अब है Q और Y। Q और Y के बीच में 4 का गैप है। अब देखो कहाँ कहाँ पॉसिबल है। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो 4 पर्सन है हमें ये कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम Y को यहाँ पे रखते हैं तो Q उधर होगा। ठीक है, अगर आप Y को यहाँ पे रखते हो, अगर आप Y को यहाँ पे रखते हो 1 2 3 4, तो यहाँ पर होगा Q। इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे S है। ठीक है, सो दैट्स वाई Y शुड कम हियर। Y अगर इधर होगा 1 2 3 4, तभी Q के बीच में 4 का गैप होगा। ठीक है, और Y के नीचे R है तो इट शुड बी R है। ठीक है, एंड V Y के ऊपर V है। अगर Y इधर है तो V शुड बी हियर। एटलीस्ट 1 वाला कंडीशन था, यहाँ तो बहुत ही सारा गैप है। ठीक है, तो इसकी तो चिंता ही नहीं है। तो ये केस हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कोई भी कंडीशन यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही। ठीक है, बट एक बार ये वाला केस भी देख लेते हैं हम। जो हमारे यहाँ पे सेकंड केस है SUPT वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं Q और Y को, Q और Y को अगर मैंने Y को यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4, तो Q शुड कम है। यही 4 गैप हो सकते हैं Q और Y के बीच में। बट क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। Y के नीचे R का स्पेस भी नहीं है, और V तो चलो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट Y के नीचे R होना चाहिए। Y के बाद में R गया है। ठीक है, एंड वो हम नहीं फिल कर पा रहे। दैट्स वाई हमारा ये वाला केस भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव ओनली दिस फाइनल केस। ठीक है, हमारे पास ये फाइनल केस है। देखो क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा था बट इसमें भी केसेस बन गए, 3 केसेस यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की साइड मूव करते हैं। क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं? हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन 5th जनवरी? 5th जनवरी को वी ने अटेंड किया है, सो द करेक्ट आंसर इज हियर वी। ठीक है, who attended the conference on 20th July? 20th जुलाई को अटेंड किया है R ने, so the answer is R here. Which pair attends on same date? सेम डेट पे किसने अटेंड किया? देखो WX नहीं, सेम डेट नहीं है, 5 और 20 है। RS को चेक करो, R यहाँ पर है, S यहाँ पर है। ठीक है, S यहाँ पर है, R यहाँ पर है। इज द सेम डेट? नो, 5th और 20th जुलाई है। ठीक है, फिर है ST। S है 5th फरवरी, T है आपका 5th मई। यस, सो द करेक्ट आंसर इज हियर ST। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ST हो जाएगा। ठीक है, हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस इन द सेम मंथ? ठीक है, विच पेयर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, विच पेयर अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस इन द सेम मंथ में। RS चेक करो, R इधर है जी, हमारा R इधर है एंड S इधर है। ठीक है, ये सेम मंथ में नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। WX चेक करो, WX, यस, WX इज इन द सेम। तो पता है, एक बार आपको आंसर मिल जाए तो बार बार अब नेक्स्ट आपको चेक करने का नीड नहीं है। That's the answer. I hope you get this. If you have any doubt, do let me know in the comment section. ठीक है, क्वेश्चन तो इजी था, इसमें ऐसा नहीं था, बट रिकॉर्डिंग हमारी लर्निंग क्या है यहाँ पे? हमें रिकॉर्डिंग स्टाइल सीखना है कि कैसे हमें रिकॉर्ड करना है डेटा को, ताकि हमें मल्टीपल टाइम रीड ना करना पड़े, और कैसे हम सिस्टमेटिक वे से इसको अप्रोच करेंगे केसेस को रिजेक्ट करते हुए। ठीक है, और व्हाट शुड बी अवर अटैकिंग पॉइंट? ठीक है, उस पॉइंट को अटैक करना है जहां से हमारा मैक्सिमम स्पेसेस फिल हो रहे हैं। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय।